Welcome to the online classes of Heartron Skill Center, Fatehbad. In this class, we are going to learn about C language. इस क्लास के अंदर हम C language के बारे में पढ़ेंगे. What are looping statement? Looping statement क्या होती हैं? A loop is used for executing a block of statement repeatedly until a given condition return false. देखो loop statement के अंदर क्या होता है, हम जो भी condition देते हैं उसके according जो block है वो execute होता है statement का, कब तक, जब तक कि हमारी दी हुई conditions false नहीं हो जाती. फिर उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ लूप्स. लूप्स के टाइप क्या हैं? फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप. डिफाइन फोर लूप. देखो फोर लूप क्या होता है? ए फोर लूप इज अ रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलो यू टू एफिशिएंटली राइट ए लूप दैट नीड्स टू एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स. देखो फोर लूप के अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर कंडीशन देते हैं और वो कंडीशन जितनी हमने कंडीशन दी है हमारा लूप उतने टाइम ही उस वैल्यू को रिपीट करता है. जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वहीं पर जो लूप है वो स्टॉप हो जाता है. अब हम फोर लूप को सी लैंग्वेज के अंदर करके देखते हैं. तो आप स्टार्ट करो टर्बो C++. फाइल के अंदर गए, यहाँ से हमने एक न्यू पेज ले लिया. अब आप दोनों हेडर फाइल्स को राइट कर दो. हैश इंक्लूड stadio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main इंटीजर int आई. देखो मैंने एक आई वेरिएबल लिया, मुझे क्या करना है, इस आई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है 1 to 10. अगर मैं प्रिंट एफ का यूज़ करूँ तो उसके अंदर बहुत टाइम कंज्यूम होगा. तो उसके लिए हम अब किसका यूज़ करेंगे? फोर लूप का यूज़ करेंगे. तो देखो यहाँ पर मैंने फोर लूप लिया. फॉर आई इक्वल टू 1 मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी. सेमीकोलन से स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे. फिर किया आई लेस देन इक्वल टू 10. देखो आई की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 10 या 10 से लेस की. आई की वैल्यू 11 नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक ही प्रिंट हो. अब देखो अगर आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है तो सेकेंड टाइम 2 कब होगी? जब हम उसके अंदर कुछ इंक्रीज़ करेंगे. तो इंक्रीज़ करने के लिए हम आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे. आई प्लस प्लस. आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि हर बार आई के अंदर एक एक वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, इंक्रीमेंट होता जाएगा. उसके बाद अब आप इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ. देखो ब्रेक देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया /n. ठीक है, %d डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा आई वेरिएबल, सेमीकोलन से स्टेटमेंट क्लोज कर देंगे. हमने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है तो ब्लॉक के लिए हम करली ब्रैकेट का यूज़ भी करेंगे. करली ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद गेट ch और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे क्लियर स्क्रीन. प्रीवियस प्रोग्राम की आउटपुट को क्लियर करने के लिए F2 से हमने प्रोग्राम को सेव किया 4.c. कंट्रोल F9 से प्रोग्राम को हमने रन किया. तो देखो आई की वैल्यू क्या हो रही है, 1 to 10 आ रही है. ठीक है, अब अगर हमें आई की वैल्यू को लेकर आना हो 10 to 1, इसको रिवर्स में लेकर आना हो तो रिवर्स के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेंज कर देंगे कि आई की वैल्यू 10 से स्टार्ट हो और ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. भी एक या एक से बड़ी हो सकती है पर एक से छोटी नहीं हो सकती इसकी वैल्यू. अब देखो एक बार आई की वैल्यू 10 है तो दूसरी बार 9 कब होगी, जब हम उसके अंदर डिक्रीमेंट करेंगे, कुछ डिक्रीज़ कर देंगे. तो डिक्रीमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइनस का. F2 से सेव किया, कंट्रोल F9. देखो ये रिवर्स में आ जाएगी, 10 to 1 आ जाएगी. अब इस वैल्यू की जगह अगर आप कोई टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या चेंजेस करेंगे. देखो
हमें आई की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर, इसलिए हमने क्या डाला, परसेंटेज डी। अब हमें आई की वैल्यू नहीं चाहिए तो हम परसेंटेज डी को हटा देंगे। आई की जगह डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो टेक्स्ट डालो जो आप प्रिंट करना चाहते हो। तो मुझे स्टार प्रिंट करना है, तो इसलिए मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्टार डाल दिया। F2 से प्रोग्राम को हमने सेव कर लिया। अब इस प्रोग्राम को रन करो। आप यहाँ पर कोमा भी नहीं लगाओगे, F2 से सेव, यस, कंट्रोल F9, तो ये आपको स्टार प्रिंट करके दे देगा इस तरह से, ठीक है। प्रोग्राम को क्लोज करना है, Alt X। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Hartron Skill Center, Fatehabad, CC 08 by Manpreet Kaur, tutor Pulkit Monga, concept and design.